हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं कुमार रोहतास और आप देख रहे हैं जिक्सना स्टडी पॉइंट। हमने पिछली क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे सत्ता की साझेदारी और उसको आगे बढ़ाएंगे आज कि सत्ता की साझेदारी। हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा कि बेल्जियम की भौगोलिक स्थिति क्या होती है, बेल्जियम के अंदर सामाजिक स्थिति क्या है, बेल्जियम के अंदर किस प्रकार के लोग रहते हैं और कौन से क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं। आज हम उसी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, एक दूसरे देश की कहानी यानी श्रीलंका। यानी बात चल रही थी हमारी सत्ता की साझेदारी। पाठ का नाम है, अध्याय का नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। हमने बेल्जियम के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे श्रीलंका की, यानी श्रीलंका देश की बात करें। ये श्रीलंका देश है कहाँ, हमें पता होना चाहिए श्रीलंका देश है कहाँ। श्रीलंका देश है एशिया महाद्वीप में, भारत के दक्षिण में स्थित है, यानी तमिलनाडु के जो हमारा राज्य है तमिलनाडु, उसके दक्षिण में स्थित ये देश है। एशिया महाद्वीप में है, भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण में स्थित है। अब हम बात करेंगे इस देश की आबादी कितनी है, इस देश में जनसंख्या कितनी निवास करती है, उसके बारे में बात करेंगे। इस देश के अंदर जनसंख्या है वो 2 करोड़, यानी हमारे हरियाणा राज्य के बराबर। हमारे हरियाणा जो राज्य है उसके बराबर यानी जनसंख्या श्रीलंका में निवास करती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रीलंका में कितनी जनसंख्या है, तो श्रीलंका में 2 करोड़ जनसंख्या है जो हमारे हरियाणा राज्य के बराबर है। यानी क्या है, हरियाणा राज्य के बराबर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस देश के अंदर कितने जातीय समूह निवास करते हैं, कितने भाषाई समूह निवास करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे आपको पता है कि दक्षिणी एशिया के अंदर अनेक जातीय समुदाय निवास करते हैं, वैसे भी श्रीलंका के अंदर अनेक जातीय समुदाय निवास करते हैं। श्रीलंका में मुख्य रूप से 2 भाषाई समुदाय निवास करते हैं, 2 भाषाई समुदाय निवास करते हैं। एक है सिंहलियों का, दूसरा समुदाय है तमिल का। यानी सिंहली और तमिल 2 श्रीलंका के अंदर भाषाई समुदाय निवास करते हैं और इन दोनों के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है, इन दोनों के बीच में यानी टकराव शुरू होता है। वजह क्या होती है, पहले हम तो जानेंगे कि सिंहली कितने प्रतिशत निवास करते हैं और तमिल लोग कितने प्रतिशत निवास करते हैं। श्रीलंका की कुल आबादी का 74% जो हिस्सा है, कितना 74 हिस्सा है वो सिंहलियों का है। सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों का भाग कितना है, 74%। ठीक है, वहीं 18% लोग हैं वो तमिल भाषा बोलते हैं और तमिल में भी 2 समुदाय निवास करते हैं। तमिल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल श्रीलंकाई तमिल, और दूसरा है हिंदू या हिंदुस्तानी तमिल बोल सकते हो आप। हिंदुस्तानी तमिल, ये हिंदुस्तानी तमिल कौन होते हैं? हिंदुस्तानी तमिल यानी पहले तो हमें पता होना चाहिए मूल जो श्रीलंकाई तमिल है वो 13% है और बाकी जो 18 में से 13% मूल श्रीलंकाई तमिल है और 5% क्या है, 5% है हिंदुस्तानी तमिल। यानी वो लोग जो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान यानी अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत से श्रीलंका लाए गए थे
और आज उनकी संतानें निवास करती है श्रीलंका के अंदर। उन्हें हिंदुस्तानी तमिल कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदुस्तानी तमिल कौन लोग हैं? हिंदुस्तानी तमिल वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा भारत से श्रीलंका लाए गए थे अपनी बागानों में काम करने के लिए, और आज उनकी संतानें वहीं निवास कर रही है। उन संतानों को हिंदुस्तानी तमिल कहा गया है। याद रहे इतनी बात। आगे बढ़े। श्रीलंका के अंदर जो सिंहली भाषा के लोग हैं, जो सिंहली भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। देखो भाई, मिटो दो इतना। श्रीलंका के अंदर जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं, सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। कि कौन से धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। जबकि तमिल भाषाई लोग क्या है? कुछ तो हिंदू है, कुछ तो हिंदू है और कुछ मुसलमान भी हैं। यानी इसमें हिंदू और तमिल, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों हैं तमिल भाषा के अंदर। और जबकि सिंहली भाषा के लोग क्या हैं? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है। 1% जो है वो क्या है? ईसाई धर्म का है। ईसाई धर्म के लोग क्या है? दोनों भाषा बोलते हैं। कौन सी? सिंहली और तमिल। दोनों भाषा बोलते हैं। याद रखिएगी, श्रीलंका के अंदर जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। भाई हम बात करें कि श्रीलंका के अंदर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप बताओगे बौद्ध धर्म के लोग हैं जो सिंहली भाषा बोलते हैं। जबकि तमिल भाषा बोलने वाले लोग कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ज़रा गौर कीजिए इस बात पर कि बेल्जियम के अंदर डच भाषी लोगों ने क्या किया? अपनी बहुसंख्या के कारण, अपनी बहुत बड़ी संख्या के कारण अपनी जो इच्छा है वो फ्रेंच और ईसाई धर्म को पर थोपने की कोशिश की। तो वहाँ पर क्या होना शुरू हो गया? टकराव होना शुरू हो गया, देश बंटना शुरू हो गया। वहीं हम बात करें श्रीलंका में, श्रीलंका के अंदर सिंहली भाषा के लोग बहुत ज़्यादा हैं। 74% लोग क्या है? श्रीलंका के अंदर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं। और उन्होंने अपनी मनमानी से, अपनी इच्छा से काम करना शुरू किया, जिससे क्या हो गया? तमिल और ईसाई जो लोग हैं वो नाराज़ होना शुरू हो गए। बात समझ में आ गई। तो असल में इन दोनों के बीच में टकराव हुआ तो इसमें क्या असर पड़ा, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों देशों के हालात क्या रहे जब एक बड़ी संख्या अपनी कमज़ोर शक्ति पर आधिपत्य कर लेती है, अपनी इच्छाओं को थोपती है। तो फिर इन दोनों देशों के अंदर हालात कैसे होते हैं, उन हालातों को हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यक बाद आपको पता है श्रीलंका में सिंहलियों का बहुसंख्या है। यानी 74% लोग क्या हैं? सिंहली भाषा बोलते हैं। श्रीलंका है वो 1948 के अंदर क्या बनता है? स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। क्या बनता है? स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। इतनी बात आपको याद रहेगी। मोस्ट लाइन है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 के अंदर श्रीलंका क्या है? स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। जबकि हम भारत की बात करें तो 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है, स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। वहीं एक साल बाद 1948 के अंदर श्रीलंका आज़ाद हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इस देश के अंदर बहुसंख्यक बाद, यानी जिनकी किसी दूसरे के साथ तुलना कर रहे हैं उनमें संख्या ज़्यादा होती है, और वो है सिंहलियों का। यानी सिंहली भाषा श्रीलंका में क्या है? बहुसंख्यक है। आपसे पूछा जाए कितना प्रतिशत सिंहली बोलने वाले लोग? 74% लोग हैं वो सिंहली भाषा को बोलते हैं और बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं।
इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, सिंहली भाषा के लोग अपनी बहुसंख्या की वजह से क्या करते हैं, इस श्रीलंका पर अपना प्रभुत्व कायम करते हैं, प्रभुत्व कायम करते हैं। और कायम करने से तमिल लोग क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कौन भाई, तमिल लोग क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। वजह क्या है कि एक बड़ी संख्या है, कमज़ोर शक्ति को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या अपनी प्रभुत्व, अपनी संख्या की वजह से अपनी इच्छाओं का अनुसार देश को चलाने की कोशिश कर रहा है। प्रभुत्व का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति जो खुद में या खुद फैसले लेने की शक्ति को संप्रभुत्व कहा जाता है या प्रभुत्व कहा जाता है। याद रखिए की बात। 1956 के अंदर श्रीलंका में कानून बनाया जाता है। कब? 1956 के अंदर। के अंदर श्रीलंका के अंदर कानून बनता है। उस कानून को देखकर तमिल लोग नाराज हो जाते हैं। उस कानून में क्या लिखा होता है वो देखते हैं। उस कानून के अंदर श्रीलंका के अंदर क्या होता है, एक नंबर बात लिखी है कि तमिलों को दरकिनार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तमिलों को दरकिनार कर दिया गया। नंबर 2, सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। यानी 1956 के अंदर जो कानून बनाया जाता है श्रीलंका के अंदर, उसमें तमिलों को दरकिनार कर दिया जाता है, हाशिए कण पर ला दिया जाता है और सिंहली भाषा को राजभाषा की मान्यता दे दी जाती है। किसकी वजह से? प्रभुत्व की वजह से, क्योंकि सिंहली बहुत मात्रा में थे, वहाँ पर सिंहली लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी। उसकी वजह से क्या किया जाता है, 1956 के अंदर कानून बनाया जाता है श्रीलंका में और तमिलों को साइड में हटा दिया जाता है और सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद में विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों और नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दे दी गई। सिंहलियों को प्राथमिकता दे दी गई कि भैया जो श्रीलंका में जो नौकरी करेंगे, सबसे पहले तो नौकरी किसको लगाया जाएगा? सिंहलियों को नौकरी लगाया जाएगा। उसके बाद में देखेंगे कि तमिल लोगों को नौकरी करना है या नहीं करना है, लगाएं या न लगाएं। और इस नए संविधान से, नए कानून से क्या हुआ? बौद्ध धर्मों को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। बौद्ध धर्म को क्या दिया गया? संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से तमिल लोग इन कानूनों की वजह से क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं और बेगानापन बढ़ जाता है, अकेलापन महसूस होना शुरू हो जाता है तमिलों का श्रीलंका के अंदर। इतनी सी बात समझ में आ गई। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि श्रीलंका के अंदर 1956 में जो कानून बनाया था उस पर उसका प्रभाव तमिल लोगों पर कैसे पड़ा, या उस कानून में ऐसी क्या बातें थी जिनको देखकर तमिल लोग अपने आप को यानी बेगानापन महसूस करने लग गए। तो आप बताओगे ये सब बातें। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। तमिल लोगों को लगने लगा कि जो नए नियम लेके आई है सरकार या संविधान में, जो नए नियम आए हैं उन्हें वो क्या कर रहे हैं? इनसे वंचित करने का काम कर रहे हैं, या सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से क्या कर रही है? इन्हें वंचित कर रही है।
और उनके साथ नौकरियां और अन्य कामकाजों के साथ इसमें तमिल लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है और उनके हितों की क्या की जा रही है, अनदेखी की जा रही है। उनके हितों की क्या की जा रही है, अनदेखी की जा रही है। और इसमें क्या लिखा है, जिसकी वजह से यानी तमिल लोग और सिंहलियों के बीच में टकराव होना शुरू हो जाता है, आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाता है, जिसमें उनके दोनों के संबंध बिगड़ जाते हैं। जिसकी वजह से श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी मांग मनवाने के लिए सरकारी संगठन बनाना शुरू कर दिया। तमिल लोगों ने क्या किया भाई, सरकारी संगठन बनाना शुरू कर दिया। राजनीतिक संगठन बोल सकते हैं या राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने मांग रख दी सरकार को। क्या मांग रखी वो देखते हैं। तमिलों की मांग, तमिलों की मांग क्या थी भाई, तमिलों की मांग थी कि तमिल भाषा को क्या बना दिया जाए, राजभाषा। तमिल भाषा को राजभाषा बनाई जाए, स्वायत्तताएं हासिल की जाए, स्वायत्तता हासिल की जाए। 3 नंबर है शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग। शिक्षा, रोजगार में समान अवसर प्रदान किए जाए। इनको लेकर इन्होंने मांग शुरू की, संघर्ष शुरू कर दिया भाई तमिल लोगों ने कि तमिल भाषा को राजभाषा बनाई जाए, उनको स्वायत्तता हासिल की जाए कि खुद के निर्णय लेने के लिए उन्हें कोई रोके नहीं। शिक्षा और रोजगार के मामले में सिंहली और तमिल लोगों में समान अवसर प्रदान किए जाए। ऐसा नहीं कि एक को ज़्यादा अवसर दे रहे हो, एक को कम अवसर दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको लेकर राजनीतिक संगठन बनाए थे, मांग रखी थी तमिल लोगों ने, ठीक है। अब इनकी मांगें पूरी नहीं होती है भैया, मेन बात ये 1980 के दौरान क्या होता है, श्रीलंका के दक्षिण उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल यानी 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल यानी सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। 1980 के अंदर क्या होता है, उत्तर पूर्वी यानी स्वतंत्र श्रीलंका में क्या होता है, सरकार बनाने के लिए या इल्म बनाने के लिए अनेक राजनीतिक संगठन बनाए जाते हैं, अनेक राजनीतिक संगठन बनाए जाते हैं। दोनों के बीच में, पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के अंदर दोनों समुदायों के बीच में टकराव होना शुरू हो जाता है और गृह युद्ध होता है। श्रीलंका के अंदर तमिल और सिंहली भाषा के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम गृह युद्ध बोलते हैं। गृह युद्ध क्या होता है उसकी परिभाषा देखते हैं। गृह युद्ध किसी मुल्क में सरकार